Hello everybody, a warm welcome to my YouTube channel HK Classes. गाइज जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात किया था, पिछले सेशन में मैंने कराया था आपको 4.3 एक्सरसाइज तक, है ना। 4.3 एक्सरसाइज हमने कर लिया था और उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था कि नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो इस सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे एडजॉइंट एंड मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो देख लेते हैं भाई किताब क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर मैं आपको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। डन। अच्छा तो देखो जरा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को, किसके, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा होगा एडजॉइंट, हम किस पे फाइंड आउट करने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ओके, n क्रॉस n का या m क्रॉस m का या p क्रॉस p का सेम ही ऑर्डर का होगा। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा उस मैट्रिक्स का हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब पता है ना, रो को कॉलम में चेंज कर देना। डन। अच्छा लेकिन उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए आई जे होंगे। जरा यहाँ पे ध्यान देना, इस बात पे जरा ध्यान देना, है ना। यहाँ पे ये वाला ए आई जे नहीं है, ये एलिमेंट वाला ए आई जे नहीं है। कौन सा है, ये वाला ए आई जे है। अच्छा ये वाला ए आई जे क्या होता है, आपको ध्यान होगा तो पिछले सेशन में ही मैंने कराया था कोफैक्टर बेटा। तो ये सेशन पिछले सेशन से काफी इंटरलिंक है। तो अगर आपने पिछला सेशन मेरा नहीं देखा हुआ है तो मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है उस सेशन का, आप जाके वहां से देख सकते हो, और देख के उसके बाद आप देखिए तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो ए आई जे क्या है, कोफैक्टर। अच्छा सर, अच्छा मतलब जो ए आई जे के एलिमेंट्स है उनका कोफैक्टर निकालना है और उसका ट्रांसपोज करना है। हाँ बिल्कुल बेटा, वही करना है। यानी कि जो ट्रांसपोज आप करोगे उसमें उस एलिमेंट ए आई जे, स्मॉल ए आई जे का नहीं करना है, कैपिटल ए आई जे, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे का क्या है, ए कैपिटल ए आई जे कोफैक्टर है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स किससे डिनोट होता है, ए डी जे ए से। किससे डिनोट होता है, ए डी जे ए। यानी कि कहीं पे भी अगर आपने लिखना है एडजॉइंट ए तो आप क्या लिखोगे, ए डी जे ए। डन। अच्छा या एडजॉइंट बी तो ए डी जे बी। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है कोई भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा तो सर जरा एग्जांपल से समझाओ। अच्छा ठीक है जी, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने मान लिया कि एक कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका नाम मैं चलो ए ही दे देता हूँ। ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कैसा मैट्रिक्स है, मैंने कहा ये मैट्रिक्स है तो स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे ना। कैसा मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो चलो लिखते हैं इसके एलिमेंट A11। अच्छा ये इसके बाद A12, उसके बाद A13। अच्छा जी A21, ठीक है, A22, A23, उसके बाद A31, A32 और A33। अच्छा सर ये तो आपने मैट्रिक्स लिख दिया, कितने ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अच्छा तो अगर मान लो सर कि मुझे इसका क्या निकालना हो, ए डी जे ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ए निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा मतलब इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा सर। हाँ मैंने बोला हाँ करना पड़ेगा, लेकिन इस एलिमेंट का ट्रांसपोज नहीं होगा, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। अच्छा सर, अच्छा तो मतलब कि क्या एडजॉइंट ए इक्वल्स टू सर क्या लिखोगे आप, तो मैं कहूंगा बेटा ऐसे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, मैं A11 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल A11। अच्छा सर फिर A12 यानी कि ये वाला रो यहाँ कॉलम पे चला जाएगा ना, क्योंकि ट्रांसपोज करना है हमने। अच्छा तो A11, उसके बाद क्या आएगा सर, ये आएगा बेटा A12 आएगा। अच्छा उसके बाद सर A13 आएगा। अच्छा उसके बाद सर A21, उसके बाद A22 एंड उसके बाद A23 एंड उसके बाद A31। अच्छा उसके बाद A32 और उसके बाद A33, है ना। अच्छा देखो जरा, अब जरा इससे मैच कराओ, देखो क्या है ये, देखो ये A11 A12 यहाँ पे था ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ध्यान रहे कैपिटल ए लिखा है। कैपिटल ए मींस कोफैक्टर लिखा है, न कि ये एलिमेंट उठा के रख दिया। अच्छा सर देखो थोड़ा तो समझ आया, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक रियल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है,
और आपकी बुक से ले लेते हैं और देखते हैं कि एडजॉइंट उसका कैसे निकालते हैं। ये इतनी बात जितना समझ आया उतना पहले नोट डाउन कर लो। डन। इसे मैं हटा रहा हूं और एक रियल नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं। डन। अच्छा, इसको लिख लो। ओके बेटा, वो देखो ये रहा एग्जांपल, है ना। ये एग्जांपल लिया है कि मैंने इफ A इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। डन। अच्छा ठीक है। देन फाइंड एडजॉइंट A। अच्छा पूछ दिया क्वेश्चन है कि एडजॉइंट A फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, हम जानते हैं कि A एक मैट्रिक्स जो है, तो मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट A लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसका अपोजिट लिखूंगा, यानी कि ये A11 प्लेस, मतलब मैं अभी सिर्फ इस एलिमेंट्स का अपोजिट नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अपोजिट मतलब कि ये रो में है तो ये कॉलम में। अच्छा, लेकिन ये एलिमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ एड्रेस रो का जो, अगर ये A11 है, ये क्या है A12 है, तो ये A12 यहां पे आ जाएगा, ये A13 यहां पे आ जाएगा। डन। लेकिन ये एलिमेंट क्या होंगे, ये एलिमेंट हमें नहीं लिखना है। हमें कौन सा एलिमेंट लिखना है, अच्छा हमें लिखना है यहाँ पे जो जो एलिमेंट है A11 लिखना है। मुझे क्या लिखना है, A11। अच्छा, तो A11 निकालने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, अच्छा तो आपको मैं बता चुका हूं, ये कोफैक्टर A11 कैसे निकालते हैं। पहले तो हमें निकालते हैं माइनर। अच्छा, माइनर निकालने के बाद, उसके बाद अगर वो इवन प्लेस पे होता है तो जैसा माइनर होगा वैसा ही कोफैक्टर होगा। अच्छा, और अगर माइनर कैसा है, ऑड प्लेस वाला है, तो अगर माइनर प्लस का होगा तो माइनस का होगा कोफैक्टर, एंड माइनर माइनस का होगा तो प्लस का होगा कोफैक्टर। वो बात आपको पिछले सेशन में हम ये डिटेल इंट्रोडक्शन कर चुके हैं इस बारे में। अच्छा, तो यहाँ पे चलो डायरेक्ट निकालते हैं A11। तो A11 क्या होगा, ये गया और ये गया, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7, सॉरी 7 प्लस का आएगा ना, 16 माइनस 9 कितना आ गया, 7, है ना। अच्छा, ये इवन प्लेस का है तो प्लस का प्लस ही आएगा, ऑड वाला मैं माइनस कर दूंगा, वो बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रख लेना ये बात आप। ओके। अच्छा, A12 क्या, A12 तो ये वाला, ये गया और ये गया, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, कैसे आया पता है ना। ठीक है, देखो ऑड प्लेस का है तो मैंने 4 माइनस 3 1 होता है, लेकिन -1 लिखा है। अच्छा, अब A13 कितना, ये रहा, ये गया, तो 3 एंड -4, 3 -4 कितना, ये -1। अच्छा, उसके बाद A21 कितना, ये गया और ये वाला गया, तो 4 3 जा 12 एंड -3 3 जा 9, तो कितना आया जी, 12 माइनस 9 कितना आया, 3, लेकिन -3 आएगा। अच्छा, A21 हो गया, A22 की बात करते हैं, तो A22 कितना, अच्छा ये कॉलम गया और ये रो गया, तो 4 माइनस 3, ये भी आया 4 माइनस 3, ये कितना आया, 1 आ गया। अच्छा, A23 हो गया। अच्छा, A23 कितना, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 3 माइनस 9, ये कितना, 3 माइनस 9 कितना आएगा जी, 3 माइनस 9 9 6 आएगा ना, 6, तो -6 आएगा, तो +6 आएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, A31 कितना, ये रो और ये कॉलम, तो 3 3 जा 9 -4 3 जा 12। अच्छा, 12 माइनस 9 कितना होगा, 12 माइनस 9, ये कितना, माइनस का 3। अच्छा, A32 कितना, A32 ये कॉलम और ये रो, तो 3 माइनस 3 कितना, 3 माइनस 3 कितना, 0 माइनस का प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, A33 यही निकाल लेते हैं, तो A33 ये कॉलम गया और ये रो गया, तो कितना होगा, 4 माइनस 3 ये कॉलम ये रो, 4 माइनस 3। अच्छा, 4 माइनस 3 कितना, 1 आ गया। अच्छा, देयरफॉर अब मैं लिखूंगा एडजॉइंट A कितना होगा। ठीक है, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, है ना, पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, तो थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसको, क्या, एडजॉइंट A। ठीक है, अच्छा पहले आपको बताने के लिए मैं एक बार लिख देता हूं। देखो, अगर मैं इसका एड्रेस देखूं तो A11 है, तो A11 का तो A11 ही आएगा। यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आता, A21 आता, लेकिन A21 नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ये वाला कौन सा है, A11 आ गया, A11 आ गया। अच्छा, अब नीचे क्या आएगा, A12 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट A13 आएगा, है ना। देखो, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, A21 और यहाँ पे A22 और यहाँ पे A23। अच्छा, यहाँ पे A31, यहाँ पे A32 और यहाँ पे A33। डन। अच्छा, अब इसके जैसे एलिमेंट्स यहाँ पे रख दो, तो A11 कितना है, A11 है 7।
अच्छा A21 कितना है, A21 है ये कितना -3। अच्छा A31 कितना है, A31 है -3। अच्छा A12 कितना है, A12 है -1। अच्छा A22 कितना है, A22 है 1। अच्छा A32 कितना है, A32 है 0, A32 कितना है 0। A13 कितना है, 13 कितना है -1। अच्छा A23 कितना है, A23 कितना है 6। अच्छा A23 6 और A33 कितना है, A33 कितना है 1। डन। अच्छा तो सर यहां से अब ये निकल गया आपका एडजॉइंट ए। डन। बात आगे समझ, लेकिन यहां पे दो बातें समझ लो, ठीक है। क्या सिंपलेस्ट लैंग्वेज में क्या कि आपको अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो जो मैट्रिक्स आपका लिखा हुआ है उस मैट्रिक्स को आप क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, ठीक है। जैसा कि आप ट्रांसपोज जानते हो, अगर यहाँ A11 है, A12 है, A13 है, तो ये A11, A12, A13 कॉलम बन जाएगा। तो मैंने कॉलम बना दिया A11, A12, A13 कॉलम बना दिया। अच्छा इस रो को फिर कॉलम बना दिया, थर्ड रो को फिर से कॉलम बना दिया। लेकिन आपको जैसा का तैसा एलिमेंट नहीं निकला है, वो एड्रेस तो जैसा एलिमेंट में होता है वैसा ही रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, को फैक्टर हो जाएगा। और सिंपल आपको उनके को फैक्टर यहां पे निकाल के रख ले और उस को फैक्टर को इस एड्रेस के अकॉर्डिंग रख देना है। जैसे ही रख दोगे तो एडजॉइंट ए निकल के आ जाएगा। बात आगे समझ, इतनी सी बात, सिंपल सी बात, क्लियर है। ओके अच्छा कुछ और थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। डन। एडजॉइंट ए में है कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। ओके चलो इसे हटाता हूं पहले। ओके ये देखो बेटा, दो मैट्रिक्स लिखे हैं, एक ए मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स। कैसा है, 2x2 ऑर्डर का है। जो मैं एक रूल बताने जा रहा हूं या नोट कह सकते हो, जो मैं नोट एक लिखवाने जा रहा हूं वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। डन। अच्छा इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना है तो इसका एडजॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं ADJ तो वो क्या होगा, वो ऐसा होगा A11 और यहाँ पे क्या है A12 तो वो यहाँ पे आ जाएगा A12। अच्छा यहाँ पे कितना होगा A21, यहाँ पे कितना होगा A21 और यहाँ पे हो जाएगा A22। अच्छा सेम काम यहाँ पे भी होगा। अगर मैं लिखने जाऊं एडजॉइंट बी तो एडजॉइंट बी कितना होगा जी, वही होगा A11, यहाँ पे हो जाएगा A12, यहाँ पे हो जाएगा A21 और यहाँ पे हो जाएगा A22। डन। अच्छा अब हमारा काम है कि इससे भी A11 निकाल लूं। अच्छा ये चारों वैल्यूज इसके थ्रू निकाल लूं और ये चारों वैल्यूज इसके थ्रू निकाल लूं। डन। ये निकालना आपको आता है, चलो मैं निकाल देता हूं। A11 निकालते हैं तो ये गया और ये गया, ये तो सीधा सीधा क्या आ गया 4 आ गया। अच्छा A21 निकालोगे आप, A21 निकालोगे तो क्या होगा, A21 मींस ये वाला ना, तो ये गया और ये गया तो कितना आया 2। लेकिन 21 कैसा है, ऑड का है तो माइनस लग जाएगा। अच्छा और A21 हो गया, A11 हो गया, A21 हो गया। अब A12 निकालते हैं। A12 कितना, ये और ये तो कितना आ जाएगा 3। लेकिन 12 फिर ऑड है तो माइनस। और A22 निकालो, A22 ये गया तो कितना बचेगा 3। अच्छा तो देयरफॉर एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, ये देखो कितना हो गया A11 कितना है 4 है जी। अच्छा A21 कितना है -2 है जी। अच्छा A12 कितना है, A12 -3 है जी। अच्छा A22 कितना है 3 है जी, है ना। डन। अच्छा ओके। अब यहाँ पे भी सिमिलरली मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना। अच्छा यहाँ पे भी सिमिलरली A11 मैं निकाल लेता हूँ इसके थ्रू, तो A11 कितना होगा -5 होगा। डन। अच्छा A21 निकाल लेता हूँ, A21 कितना होगा, A21 कितना होगा, ये है ना, ये गया और ये गया तो कितना 2, लेकिन नेगेटिव साइन लग जाएगा, है ना। अच्छा A12 निकाल लेते हैं, A12 कितना होगा, ये रहा 1 और 2, 1 2 ये गया और ये गया तो 3, लेकिन माइनस लग जाएगा। और A22 की बात करूं तो ये गया और ये गया तो कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट बी लिखने जाऊं तो क्या होगा A11 कितना है -5। A21 कितना है, A21 कितना है -2। अच्छा A12 कितना है, A12 कितना है -3 और A22 कितना है 3। डन। ओके डन। अच्छा अब जरा ध्यान देना इस मैट्रिक्स पे और इस एडजॉइंट पे, ठीक है। आपको ध्यान देना इन दोनों पे, इस पे और इस पे, ठीक है। क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है कि मैं इसको देखूं और डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिख दूं, मतलब ये लिखने की जरूरत न पड़े, सिर्फ किसके लिए 2x2 मैट्रिसेस के लिए। डन। अच्छा तो मुझे देखने पे दिख रहा है
कि यहाँ पे क्या है 1 2, ठीक है। और अच्छा ये देखो यहाँ पे ये एक एरर हो गया, A22 देखो ना, A22 ये वाला कॉलम गया और ये रो गया, तो 1 आएगा ना जी, यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा 1 आएगा तो A22 यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा और यहाँ पे भी एरर हुआ है, यहाँ पे भी A22 कितना आएगा -1 आएगा। ये A22 एरर हो गया दोनों जगह, यहाँ पे भी A22 1 है और यहाँ पे भी A22 -1 है। देखो ये वाला कॉलम और ये रो गया तो -1 है। A12 भी जरा चेक कर लो, ये गया और ये गया, तो ये तो -3 है, ये बाकी सब सही है ना, बाकी सब सही है। ओके अब जरा इन दोनों पे ध्यान दो। अब देखो वही मैं देख रहा था तो कुछ गड़बड़ आ रहा था, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी है 1 2। अच्छा यहाँ पे 3 4, यहाँ पे भी है 3 4। ओके अच्छा जरा इसको देखो, यहाँ पे -1 2, यहाँ पे भी है। अच्छा ये चेंज नहीं किया ना, यहाँ पे -1 और 2 है। अच्छा यहाँ पे अभी साइन ना देखो, जो साइन यहाँ पे है सिर्फ उसको देख रहा हूँ, बाकी जो साइन एक्स्ट्रा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 3 2 यहाँ पे भी है, 3 2 डन। अच्छा तो जरा देखो अगर मैं कुछ ऐसा करता कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैं इसको ना लिखता, मैं ये काम नहीं करता, तो मुझे दिख रहा है कि जो एडजॉइंट ए लिखा गया है वो कैसे लिखा गया। देखो इसका जो प्लेस है वो चेंज कर दिया, यानी यहाँ 1 लिखा है तो 1 यहाँ आ गया। अच्छा यहाँ 4 लिखा था तो 4 यहाँ आ गया, डन। अच्छा और इसके साइन को चेंज कर दिया, यहाँ पे 3 था तो -3 आ गया, यहाँ पे 2 था तो -2 आ गया था। देखना दोनों बराबर इक्वल हैं क्या, दोनों इक्वल हैं क्या। अच्छा ये काम जरा यहाँ पे करके देखते हैं, तब देखते हैं कि दोनों इक्वल आते हैं क्या। जरा देखो मैं इसको एडजॉइंट ए यहाँ लिख रहा हूँ, क्या एडजॉइंट ए नहीं बी है। अच्छा तो मैंने क्या किया, इनके प्लेस को चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो तो प्लस ही होगा, माइनस हो तो माइनस होगा, सिर्फ प्लेस चेंज होगा। तो यहाँ पे आ गया -1 -5 और यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। -5 था उस जगह पे -1 और जहाँ -1 था उस जगह पे -5। अच्छा और यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा तो -3 और -2। अच्छा देखना क्या सेम आ रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल सेम आ रहा है। अच्छा तो दैट मीन्स इससे ये प्रूफ होता है कि अगर 2 क्रॉस 2 है तो अगर शॉर्ट में आपको फटाफट एडजॉइंट ए बताना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि क्या करो, जो डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल मैंने बताया था ना, उनके प्लेस को चेंज कर दो और जो बाकी के 2 एलिमेंट है वहां पे साइन चेंज कर दो। अच्छा सर तो यहाँ पे अगर माइनस होता तो, अगर मान लो मैं यहाँ पे -2 लिख देता तो यहाँ पे आप +2 कर दो, साइन चेंज मतलब क्या, -2 है तो +2 कर दो, अभी प्लस था तो माइनस ही रहने दो। बात आ गई समझ, क्लियर है इतनी सी बात। तो 2 क्रॉस 2 के लिए एज ए शॉर्टकट नोट आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल करके, डन। चले आगे बढ़े। ओके बच्चा लोग ये देखो आपका ये थ्योरम 1 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीजें सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जरा देखो कैसे कहता है कि इफ ए एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो ये चीज मैं बता के डायरेक्ट आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन इसका हम प्रूफ करेंगे ताकि आपको फील आए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो क्वेश्चन करोगे ना आप तो बहुत ही इजी बन जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है। कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है, एम ऑर्डर का है, जिस मर्जी ऑर्डर का है, लेकिन वो कैसा है, स्क्वायर है। देन ए इंटू एडजॉइंट ए, अच्छा एडजॉइंट ए निकालना हम तो सीख गए हैं। ए सिंपल मैट्रिक्स है कि अगर ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एडजॉइंट ए को ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, फिर डिटरमिनेंट आ जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट इनटू ए आई आ जाएगा। अच्छा ये कैसे सर, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और आ गया क्या, डिटरमिनेंट। जरा देखो यहां से, ठीक है, कैसे, चलो इसका प्रूफ करते हैं, है ना। चलो प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसमें, है ना। चलो मान लेते हैं कि एक जो मेरे पास मैट्रिक्स है ए, वो ऐसा है, कैसा है, ये ऐसा है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, अच्छा A31 A32 एंड A33, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, डन। अच्छा जब इसका मैं एडजॉइंट निकालने जाऊंगा, एडजॉइंट ए तो मैं निकाल चुका हूं पहले से, हम जानते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कितना आएगा बेटा, ये आएगा, है ना, A11 और A12। देखो इसका एड्रेस मैं जो रो में था वो कॉलम में लिखते जा रहा हूँ, और यहाँ पे A13, अच्छा यहाँ पे
A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, यहाँ पे A31, यहाँ पे A32, यहाँ पे A33। डन। अच्छा ओके डन। अब ये हो गया ए हो गया एडजॉइंट ए। जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a इंटू ए डी जे ऑफ ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा A11, A12, A13 है ना। अच्छा A21, A22, A23, अच्छा A31, A32, A33। ओके, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका किसका, A11 है ना, और A12, A कैपिटल A13, अच्छा कैपिटल A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। ओके, मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो एक काम करो, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन ऊपर करता हूं, आप ऊपर वाले को नोट डाउन कर लो, इसे मैं हटा रहा हूं है ना, इसे मैं हटा रहा हूं, इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर हम करेंगे। ठीक है, आप ऊपर वाला नोट डाउन कर लो एक बार, ये मैं हटा रहा हूं। अच्छा बच्चा लोग जरा देखो, अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं है ना। ओके, अब मैं क्या कहता हूं कि ये ऐसा आएगा A11 प्लस मल्टीप्लाई तो आता है ना आपको, A11 में किसका होगा, कोफैक्टर ऑफ A11। अच्छा सिंपली इसमें प्लस हो जाएगा A12 एंड कोफैक्टर ऑफ A12। अच्छा प्लस में A13 एंड कोफैक्टर ऑफ A13। अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात, इसका मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा अब सेकंड कॉलम में जाते हैं, तो सेकंड कॉलम ये और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो चलो यहाँ पे करते हैं। तो क्या हो जाएगा A12 एंड यहाँ पे हो जाएगा A11। अच्छा प्लस में फिर A11 आएगा बेटा, A11 और A11 का A21 के साथ, A11 का A21 के साथ। अच्छा और अच्छा अब सेकंड कॉलम में चलते हैं। सेकंड कॉलम में तो क्या हो जाएगा A11 एंड A21। ठीक है, अच्छा प्लस में A12 एंड क्या हो जाएगा A22। अच्छा प्लस में क्या A13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A23। अच्छा अब थर्ड कॉलम पे चलते हैं, थर्ड कॉलम पे तो थर्ड कॉलम में फिर से क्या हो जाएगा A11 एंड A31। अच्छा प्लस में A12 एंड A32। अच्छा प्लस में कितना A13 और A33 डन। अच्छा सिमिलरली ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो लिख लेते हैं। सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मैं बात करता हूँ, तो क्या आएगा A21। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी बता रहा हूँ क्या हो क्या रहा है। ठीक है, A21 सेकंड रो और सेकंड कॉलम में मैं कर रहा हूँ, इस फर्स्ट रो को मैंने छोड़ दिया, क्या आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है। डन। अच्छा मैं सेकंड रो के सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो A21 और A21 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है A22, तो आप देख लो A22 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है A23 है, तो यहाँ पे भी A23 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ पे क्या आएगा कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ पे क्या आएगा कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मुझे एक और बार मतलब है, क्या कैसे, इस वाले से थर्ड कॉलम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है A31 है, तो यहाँ पे भी देख लो A31 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे A32 है ना, ये A32 है, तो यहाँ पे भी A32 ही आएगा। अच्छा प्लस यहाँ पे A33 है, तो यहाँ पे भी A33 ही आएगा। डन। अच्छा और ये मैट्रिक्स हो जाएगा क्लोज। डन, क्लोज हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा आपको। देखो अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसका मल्टीप्लाई मैंने एक तो दिखा दिया, लेकिन जो इसका रिजल्ट होने वाला है ना वो कितना होने वाला है, जीरो। अच्छा ये क्या सर, ये कैसे, इसका भी रिजल्ट होगा जीरो, ये भी होगा जीरो, ये भी होगा जीरो, ये भी होगा जीरो।
बचेगा ये और ये, है ना। अच्छा सर ये क्या कह दिया आपने, समझ नहीं आया। देखो समझो जरा, अभी आप यहाँ पे ये समझ लो, क्या समझ लो अभी आप, कि जहां पे एलिमेंट्स का कोफैक्टर सेम होगा, ठीक है, एलिमेंट एंड कोफैक्टर सेम होंगे, एलिमेंट एंड कोफैक्टर सेम होंगे, ठीक है। अच्छा वो तो प्लेस जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो वो देगा। लेकिन जहां पे कोफैक्टर एंड एलिमेंट्स देखो डिफरेंट है, ये a11 है तो ये 21 है, मतलब कुछ भी, ये a12 है तो ये 22 हो, 23 हो, 24 हो, 12 को छोड़ के कुछ भी हो और उसमें प्लस हो रहा है, तो उस होल रिजल्ट का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, वो जीरो होता है। तो फाइनली ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आ गया a इंटू में a dj ऑफ a, कितना आ गया मेरे पास, ये ऐसे लगा दिया, कितना आ गया, ये इसका रिजल्ट तो आएगा डिटर्मिनेंट a, 0 0 और 0 डिटर्मिनेंट a, 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट a। अच्छा सर तो ये फिर आपने डिटर्मिनेंट a लिख दिया, ये डिटर्मिनेंट a लिख दिया, ये डिटर्मिनेंट a कैसे हो गया। अच्छा तो जरा देखो यहाँ पे देखो, अगर इस डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालते, जो मेरे पास a मैट्रिक्स था, एक a मैट्रिक्स था, वो कितना था, यही था ना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 और a32 a33, यही था ना मैट्रिक्स। अच्छा तो जब इस मैट्रिक्स का आप वैल्यू निकालते तो क्या आता, a11 के थ्रू आप एक्सपेंड करते, ये जाता दिस माइनस दिस। अच्छा तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर ही तो बोलते हैं, है ना। अच्छा फिर a12 के साथ एक्सपेंड करते तो दिस माइनस दिस होता। अच्छा इस बात को मैं क्या बोलता हूं, कोफैक्टर ही तो बोलता हूं। फिर प्लस करते a13 और ये जाता दिस माइनस दिस, तो इस बात को मैं क्या बोलता हूं, कोफैक्टर ही तो बोलता हूं। तो फाइनली इसको आप डिटर्मिनेंट a में लिखते हैं ऐसे, और उसके बाद डिटर्मिनेंट a की अगर वैल्यू आप निकालते तो यही रिजल्ट आता जो कि यहाँ पे आएगा। इसलिए मैं इस पूरे बात को क्या बोल सकता हूँ कि ये डिटर्मिनेंट a है, इस पूरे बात को। अच्छा अब आपको पता है कि इसके थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो और इसके थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, या इसके थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, तो इसके थ्रू भी एक्सपेंड करोगे तो भी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आएगा, इसके थ्रू भी एक्सपेंड करोगे तो भी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आएगा। तो फिर ये भी डिटर्मिनेंट a हुआ, ये भी डिटर्मिनेंट a हुआ, ये भी डिटर्मिनेंट a हुआ। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे क्या आया, डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट a, और बाकी मैंने बताया कि अगर प्लेस वैल्यू चेंज है। अच्छा कैसे ये जीरो आएगा उस बात को अभी मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ आया। अच्छा तो जब इतनी बात समझ आ गया तो ये क्या होगा, ये देखो a इंटू ए डी जे ऑफ a कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट a इंटू कितना हो गया, i, और यही बात हमसे पूछ रहा था। अच्छा तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, पहले ये लिख दूं और फिर ये लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, फिर भी तो वैसे ही आएगा ना, पहले ये हो जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा, तो भी ये वाला कितना होगा, डिटर्मिनेंट a, और ये वाला कितना होगा, जीरो, वो कितना होगा, जीरो, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। तो दैट मींस यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि a इंटू एडजॉइंट a, क्या प्रूफ कर दिया कि a इंटू ए डी जे ऑफ a इक्वल होगा a डी जे ऑफ a इंटू a के, मतलब ये दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन इक्वल होंगी, और किसके इक्वल होगा, a इंटू आई के। और यही मेरा थ्योरम था, बात आ गई समझ। तो ये मेरा थ्योरम था और ये यहाँ पे हो गया प्रूफ। कैसे प्रूफ हुआ, बात समझ आई। देखो पहले आप एक एक स्टेप लेके चलो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ये चीज नोट करके और आप लर्न भी कर सकते हो कि अगर एलिमेंट एंड कोफैक्टर सेम नहीं है और उनका प्लस हो रहा है तो वो पूरा का पूरा रिजल्ट कितना देगा, जीरो देगा, और अगर सेम है तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। अब डिपेंड करता है वहां पे कि किसके थ्रू, यानी a है तो डिटर्मिनेंट a देगा, b है तो डिटर्मिनेंट b देगा, c है तो डिटर्मिनेंट c देगा।
ए है जो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट आ गया। ये मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इस पूरे मैट्रिक्स से मैंने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ए को कॉमन। अच्छा, जैसे ही डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ गया, और मुझे दिख रहा है कि एडजॉइंट ए इंटू ए भी उतना ही होगा, तो देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए किसके बराबर होगा, ए इंटू आई के बराबर होगा। अच्छा चलो, अब मैं ये वाली बात आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये जीरो कैसे होगा। डन, चलो। ओके बच्चों, तो चलो अब जो मैंने बताया था, जो मैंने स्किप किया था वहां पे, कि अगर कोई एलिमेंट और उसका कोफैक्टर अगर सेम है, यानी कि a 1 2 और यहाँ पे भी एक कोफैक्टर ऑफ 1 2, यहाँ पे a ऑफ 1 3 और यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 1 3, तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। जैसे अगर ये a की वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट a कुछ ना कुछ वैल्यू देगा सॉल्व करने पे। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे a11 है, यहाँ पे क्या आ जाता है a12, अच्छा प्लस यहाँ पे है a12, यहाँ पे आ जाता है a22, अच्छा यहाँ पे है, यानी कि कुछ भी अगर सिमिलर दोनों सेम नहीं आते, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे आ जाता है 2 3, तो ये क्या देगा रिजल्ट, 0। ये दोनों बात चलो हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके डन, ठीक। तो इसके लिए मैं कोई भी एक मैट्रिक्स a इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया 1 2 3, अच्छा यहाँ पे ले लिया सपोज 2 1 2 1 1, कुछ भी ले लो अपने अकॉर्डिंग, रैंडम कुछ भी ले लो, और यहाँ पे ले लिया 2 3 और 1। डन, 2 3 1 सेम नहीं हो रहा है ना, अगर सेम होगा तो 0 रिजल्ट हो जाएगा। सेम नहीं हो रहा है ना, 1 2 3 2 1 1 और 2 3 1 2 3 1 कहीं नहीं, हाँ ठीक है, ओके। ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैं इसका कोफैक्टर लिखना चाहूं तो कोफैक्टर पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, a11 फाइंड आउट करता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, a11 फाइंड आउट करेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया। मेन है कि मुझे ये दिखाना है कि ये कितना आ गया, 0। और किसी भी केस में मैंने ये एग्जांपल लिया है, आप घर पे कोई भी एग्जांपल ले लेना, रैंडम 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 7 8 9 इसलिए नहीं लिया है कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशंस होगा। आप अगर घर पे हो आराम से, वहां टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे आप घर पे कोई भी रैंडम कोई भी आप मैट्रिक्स लेके देख लेना, अगर ये दोनों सेम होंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो रिजल्ट क्या आएगा, 0। और आपको ये याद भी रखना है ये चीज, ठीक है, ओके डन। अच्छा चलिए, इसको प्रूफ करके मैं एक दिखा देता हूं आपको। चल a11 निकाला तो क्या होगा, 1 माइनस 1 एंड माइनस कितना 3, तो कितना आएगा रिजल्ट, -2। अच्छा, a12 करते हैं, a12 तो ये कॉलम गया ये रो गया, तो 2 -2 कितना आ गया, 0। अच्छा, a13 निकालते हैं, a13 मीन्स ये गया और ये गया, तो 3 2 जा 6 -2, अच्छा 6 -2 कितना आएगा, 4। अच्छा, a21 निकालते हैं, a21 कितना, ये गया और ये गया, तो 2 -9 कितना, 2 -9 तो कितना आएगा, -7, लेकिन +7 हो जाएगा क्योंकि 2 1 है। a22 निकालते हैं, a22 कितना, अच्छा a22 के लिए ये कॉलम गया ये रो गया, तो ये कॉलम और ये रो है ना, तो कितना हो जाएगा 1 एंड -6, 1 -6 कितना आएगा, -5, ओके। और a23 निकालते हैं, a23 मीन्स ये कॉलम गया और ये रो गया, तो 3 -4 कितना, 3 -4, 3 -4 मीन्स -1, लेकिन +1 आएगा क्योंकि 2 3 है। a31 निकालते हैं, a31 मीन्स ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 2 -3 यानी कि 2 -3 कितना आएगा, -1 आएगा। अच्छा, a32 निकालते हैं, a32 मीन्स ये कॉलम गया और ये रो गया है ना, ये कॉलम और ये रो, तो कितना 1 -6 कितना आएगा, -5, लेकिन +5 आएगा क्योंकि 3 2 है। अच्छा, a33 निकालते हैं, a33 मीन्स ये कॉलम गया ये रो गया, तो 1 -4 कितना आएगा, -3, ओके। अब कोफैक्टर में लिख देता हूँ, है ना, कोफैक्टर लिख देते हैं। तो कोफैक्टर आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसको, एडजॉइंट a और इनटू इसमें कर रहा हूँ a मैट्रिक्स का, ठीक है। तो पहले एडजॉइंट a आप लिख लेना इसके अकॉर्डिंग। एडजॉइंट a क्या होगा, a11
A12 A13 -2 0 4 कैसे लिखते हैं पता है ना। तो ये मैंने एडजॉइंट ए लिख लिया और उसके बाद कितना आएगा 7 5 -5। अच्छा उसके बाद क्या आएगा -2 0 4 7 -5 7 -5 1 है सॉरी 7 -5 एंड 1 7 -5 और 1 देखो ये 3 आ गया ना तो बाकी के ये 3 और फिर -1 5 -3 -1 5 -3 डन। अच्छा फिर ये वाला मैट्रिक्स ए कितना है 1 2 3 अच्छा ये 2 1 1 और ये कितना है 2 3 एंड 1 ठीक है। अब हमारा काम क्या है मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो जरा ध्यान से मल्टीप्लाई 2 का 1 से -2 अच्छा प्लस 14 अच्छा -1 का इसमें तो माइनस का 2 डन। अब -2 का -2 में तो माइनस का 4 प्लस 7 एंड -3 डन। अच्छा फिर इसका इसमें तो कितना माइनस का 6 है ना प्लस का 7 एंड माइनस का 1 डन। अच्छा 0 का इसमें तो 0 -10 एंड प्लस 10 अच्छा 0 का इसमें तो 0 -5 एंड प्लस 15 है ना ठीक है। अच्छा 0 का इसमें तो कितना 0 एंड -5 एंड प्लस 5 अच्छा 4 का इसमें तो 4 प्लस 2 -6 है ना हो जाएगा ना देख लो। अच्छा फिर 4 का इसमें तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 एंड -3 -3 3 ज़ा 9 सॉरी माइनस का 9 है ना। अच्छा फिर 4 का 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस का 1 एंड माइनस का 3 डन। अच्छा देखो अच्छा अब देखो जरा यहाँ पे कोई ना कोई तो रिजल्ट आया ना देख लो। अच्छा ये देखना ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया ये नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ आया है ना ये कैंसिल हो गया ठीक है। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए अच्छा ये तीनों भी कैंसिल हो गए है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ आ गया। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या है ये देखो A11 A11 A सॉरी प्लस में A12 एंड A12 अगर मैं नॉट एक्सपेंड अगर ये इस फॉर्म में नहीं होता A1 और कोफैक्टर के फॉर्म में होता तो ये यही आता ना यही सॉरी ये नहीं ये ऊपर वाला आता ना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नहीं है ये कितना आ गया 0 ये कितना आ गया 0 ये कितना आ गया 0 ये कितना आ गया डिटर्मिनेंट ए ये कितना आ गया 0 ये कितना आ गया 0 ये भी 0 ये कितना आ गया डिटर्मिनेंट ए। तो इसी मैट्रिक्स से तो मैंने क्या किया था डिटर्मिनेंट ए मैंने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे क्या बन गया था 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1 जो कि क्या बन गया था डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और यही हमें दिखाना था कि एडजॉइंट ए इंटू ए करें या ए इंटू एडजॉइंट ए करें क्या आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर आता है। तो ये प्रूफ में नहीं है ये आप डायरेक्ट वहां पे दिखा दोगे क्या जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्रूफ में तो ये दिखा दोगे कि दिस इंटू दिस ठीक है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस कितना होता है 0 और जहां जहां पे ये चार सारी चीजें आएंगी वहां पे आप क्या कर दोगे 0 और बाकी जगह क्या कर दोगे डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए को कॉमन लोगे और ये ए इंटू आई प्रूफ हो जाएगा। बात आ गई समझ। तो ये प्रूफ आ गया समझ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो एक देख लो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं ठीक है। ये भी नोट बना के आप लिख सकते हो छोटा सा है क्या अगर मान लो कोई भी मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ अगर वो किसके बराबर आ जाता है 0 के बराबर तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा सिंगुलर। ये कैसा मैट्रिक्स होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या कह सकते हो इफ ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसी ए नहीं जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 लिखा। अच्छा इसको सॉल्व किया यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके आया तो कैसे लिखूंगा मैं 1 2 3 एंड 4। अच्छा तो इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे 4 - 6 क्या है -2। अच्छा क्या ये 0 के बराबर है नहीं है 0 के बराबर दैट मीन्स ये कैसा मैट्रिक्स हो गया नॉन सिंगुलर। कैसा हो गया नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स कैसा हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक है। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं सपोज है ना दूसरा एग्जांपल लेते हैं
क्या मैंने कहा 1 2 4 8, ठीक है। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा b इक्वल्स टू क्या कहा 1 2 और यहाँ पे कहा 4 और 8, डन। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट में लिखता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा ऐसे 1 2 4 और 8, डन। अच्छा इसको सॉल्व किया तो कितना आया 8 1 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, क्या आ गया 0। अच्छा तो डिटर्मिनेंट b की वैल्यू क्या आ गया 0, ये 0 के बराबर है, तो देयरफॉर b मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इतनी सी बात थी ये, ठीक है। कि अगर जैसे कोई भी कह देगा कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना है कि जो डिटर्मिनेंट जो एक मैट्रिक्स ऐसा होगा ए मैट्रिक्स जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा, डन। इसका यूज क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे इनवर्स में, डन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गया तो उसको क्या कहेंगे सिंगुलर, और 0 नहीं आया तो उसको क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का एक ये एग्जांपल और सिंगुलर का एक ये एग्जांपल। सॉल्व करने पे कितना आ गया 0, तो देन ये कैसा हो गया सिंगुलर। सॉल्व करने पे 0 नहीं आया तो कैसा हुआ नॉन सिंगुलर, डन। आगे बढ़ते हैं। विन ठीक है होता फेस हैं। ओके बच्चा लोग देखो ये नेक्स्ट है जो हमने पढ़ा था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था ना, उसी बेसिस पे ये दो थ्योरम है। चलो इसको कर लेते हैं। देखो थ्योरम सेकंड क्या कहता है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं पता है? अच्छा जिसका डिटर्मिनेंट ए क्या है 0 नो आए, ओके, ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए। मतलब ये थ्योरम कैसा है आप नोट करके भी लिख सकते हो इसको कि ऐसा होता है और आप प्रूव भी कर सकते हो, है ना। ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर। अच्छा कोई मैं भी मैट्रिक्स आप ले लो, जैसे ए ले लिया मैंने, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 1 2 एंड 3 4, ये कैसा है नॉन सिंगुलर है। अच्छा कोई मैट्रिक्स बी भी ले लो, जैसे मान लिया 1 5 एंड 6 9, है ना। अच्छा ये भी देखो 9 एंड 6 5 या 30, ये भी नॉन सिंगुलर है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर a में b का मल्टीप्लाई कर देते हो या b में a का मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये भी क्या आएगा नॉन सिंगुलर ही आएगा। दैट मींस अगर आप डिटर्मिनेंट a भी निकालते हो तो भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, एंड आप नेक्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट ba निकालते हो वो भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो फिर ab और ba दोनों कैसे हुए नॉन सिंगुलर हुए ना। तो आप ये लेके प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, छोटा सा है आप कर लेना, डन। अच्छा थर्ड थ्योरम देख लो, कह रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ द, अच्छा ये भी नोट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है। क्या है द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अब यहां पे क्या कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस हैं दिस एंड दिस। अच्छा चलो इसको भी यहीं पे बता देता हूं। तो कह रहा है कि मान लिया आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यानी कि डिटर्मिनेंट ए कर लिया, तो कितना होगा 1 2 3 4। अच्छा इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लिया बी, तो कितना होगा ये हो जाएगा 1 5 6 और 9। अच्छा जी ठीक है। तो कह रहा है कि मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, यानी कि क्या अगर आपने ए बी का डिटर्मिनेंट निकाला वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी के, ठन ये बात कह रहा है ये, है ना। अच्छा मतलब कि ए और बी में पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी का आपने अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के और प्रोडक्ट किया, तो दोनों बातें क्या होंगी सेम होंगी। आप ऐसे डिटर्मिनेंट ले लो, यहां पे पहले ही आप क्या निकाल लो ए बी निकाल लो, मींस ऐसा 1 2 3 4। अच्छा इसको भी लिख लो 1 5 6 9, इसका मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। अच्छा मल्टीप्लाई करके फिर एक मैट्रिक्स आएगा। अच्छा इसको डिटर्मिनेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कर दिया, यानी कि यहां पे मैट्रिक्स था, यहां पे आप दे देना ए बी डिटर्मिनेंट दे दिया। अच्छा अब उसके बाद क्या करो, ए को मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, बी को मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई अलग अलग कर दो, यानी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी निकाल लो। तो वो कैसे होगा 1 2 3 4 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 5 6 9 का। अच्छा अब ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये तो दोनों को सॉल्व करके होता है। अच्छा तो दोनों को सॉल्व करके कैसे 4 - 6, अच्छा और इनटू में ब्रैकेट लगा दो और ये हो जाएगा 9 - 5 6 जा
30। अच्छा ऐसे, तो जो रिजल्ट इसका आएगा ना वही रिजल्ट ये भी सॉल्व करने के बाद आएगा। डन, ठीक है, करके देखना, नहीं आएगा कमेंट करना, मैं बता दूंगा, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। मैं होप करता हूं कि ये कर लोगे। डन। अच्छा, अब एक चीज इसी पे है, एक बताने वाला है, वो जरा देख लो, है ना। थ्योरम है, या नोट डाउन करके भी आप लिख सकते हो, थ्योरम नहीं है, मैं नोट डाउन करके आप लिख लो, एक नोट लिख लो। क्या नोट लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं, वो लिखो, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि अगर मान लो हमने अभी पढ़ा था कि एडजॉइंट, क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ए। डन, एडजॉइंट ए मैंने पढ़ा। अगर कोई पूछ दे कि बेटा ये बात बताओ, अगर एडजॉइंट ए का मैंने डिटरमिनेंट निकाल दिया, एडजॉइंट ए किसका पढ़ा था हमने, मैट्रिक्स का पढ़ा था, है ना। मैं कहता हूं कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके बताओ कि कितना होगा। डन। अच्छा, तो वो कितना होता है, आप देख लो, वो कितना होता है, डिटरमिनेंट ए पे पावर जो होगा वो कितना होगा, n-1 होगा। मान लीजिए जो ए मैट्रिक्स रहा था वो कितने ऑर्डर का रहा होगा, n का, तो जो डिटरमिनेंट ए आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, n-1 ऑर्डर का आएगा। ठीक है। अच्छा सर ये कैसे, प्रूफ करके दिखाओ, है ना। तो चलो प्रूफ करते हैं, इसका क्या करते हैं, प्रूफ। ठीक है, चलो इसका प्रूफ करते हैं। अच्छा तो एक बात बताओ, हम एडजॉइंट के फॉर्म में क्या जानते हैं, चलो मैं लिखता हूं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, मैं जानता हूं ऑलरेडी कि एडजॉइंट ए इंटू ए कितना होता है, ए इंटू एडजॉइंट, और ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो अब क्या करते हैं, अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू आई को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई एक मैट्रिक्स है, तो अच्छा तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई को मैं क्या लिखता, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखता ना, और उसमें डिटर्मिनेंट ए का मल्टीप्लाई हो जाता तो इतना आता। ओके डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ठीक है, अच्छा मैंने बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इनटू में, चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनटू में ए का होल डिटर्मिनेंट, और इक्वल हो जाएगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0, अच्छा 0 0 डिटर्मिनेंट ए। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए बी, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ए बी लिखा है तो उसे अलग अलग लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये थ्योरी पढ़ा था, थ्योरम 3 में पढ़ा था कि ए बी लिखा है तो अलग अलग हम लिख सकते हैं। अच्छा तो ये देखो, ये क्या एक साथ दोनों लिखा है तो इनको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, यानी कि क्या, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट मैंने अलग कर लिया। और यहां पे देखो, क्या इस रो से ए डिटर्मिनेंट कॉमन हो सकता है, क्यों, अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में बन चुका है। अच्छा इस रो से भी ए डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएगा, इस रो से भी ए डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएगा, तो ए डिटर्मिनेंट पे कितना हो गया, पावर क्यूब। अच्छा और यहां बचा कितना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नेक्स्ट ये क्या है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अच्छा अब इस डिटर्मिनेंट को मैं उधर भेज रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। अच्छा और ये वाला जो आई था वो क्या, मैं आई लिख दूं, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आई या इसकी वैल्यू क्या, आप सॉल्व करोगे जब 1 के थ्रू एक्सपेंड करके देख लो कितना आएगा, 1 - 0 कितना आएगा, फाइनल आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इस रो के थ्रू आप एक्सपेंड करोगे जब, तो एक ही तो है, एक ही एलिमेंट है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 - 0 तो कितना आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। अच्छा तो फाइनली एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, ए
स्क्वायर का डिटरमिनेंट। अच्छा, तो जरा देखो यहां पे ध्यान से, जो मैंने पहले मैट्रिक्स लिया था वो किस ऑर्डर का था? 3x3 ऑर्डर का था। किस ऑर्डर का था? 3x3। और यहां पे जो डिटरमिनेंट आया वो कितना आया? स्क्वायर का। डन। वही यहां पे मैं कहना चाह रहा था कि अगर एडजॉइंट ए निकालते हो और जो ए मैट्रिक्स रहा होगा अगर सेकेंड ऑर्डर का रहा होगा तो ए डिटरमिनेंट क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। यहां पे अगर थर्ड ऑर्डर का रहा होगा तो डिटरमिनेंट ए कितना आएगा? सेकेंड ऑर्डर का। बात आ गई समझ? एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट आप निकालते हो तो वो डिटरमिनेंट ए का क्या? ऑर्डर एक ऑर्डर कम हो जाएगा। बात आ गई समझ? ये रिमार्क आ गया समझ? ओके। नेक्स्ट एक और थ्योरम है, फोर्थ थ्योरम, और उसको करने के बाद हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद आपका एक्सरसाइज। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम है आपका थ्योरम 4। क्या कहता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे भी हम सीखेंगे कि जो हमने पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में मैंने हेडिंग डाला था आपका क्या? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहां हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की कैसे इनवर्स हम निकालते हैं डिटरमिनेंट के थ्रू। ओके, तो चलो क्या कहता है ये थ्योरम? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। कब इनवर्टिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डन। अच्छा, कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तभी इन्वर्टिबल होगा जब जो ए मैट्रिक्स आपने लिया है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। यानी कि जब आप उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। डन। ये जैसे ही नॉन सिंगुलर आए ना तो ये बात दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि क्या कि मैट्रिक्स तो दिया है लेकिन नॉन सिंगुलर मतलब क्या? उसका डिटरमिनेंट निकालना है और डिटरमिनेंट किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी आ जाए तो वो कैसा होगा? नॉन सिंगुलर होगा। अच्छा चलो तो मैं मान लेता हूं कि क्या लेट ए बी ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स, लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने इनवर्टिबल क्यों माना? क्योंकि इनवर्टिबल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर भी लिख लेते हैं, ऑफ ऑर्डर n। अच्छा, एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना? अच्छा, सेम ऑर्डर। अच्छा, तो वी नो दैट जब मैंने ये बात लिखा तो ये अंडरस्टूड है कि फिर एक देयरफॉर B इज ए मैट्रिक्स, B is a matrix exist of same order such that अच्छा, ये लाइन कैसे लिख दिया? ये लाइन हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे? AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। देख लो, ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। कैसे? देखो, अगर मैंने पीछे जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो उसमें बताया था कि अगर A इन्वर्टिबल होगा तो उसमें एक B मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा और वो A इन्वर्टिबल तभी होगा जब AB BA इक्वल टू क्या आ जाएगा? I आ जाएगा, तभी वो A इन्वर्टिबल होगा। तो मैंने यहां पे उल्टा माना है। क्या माना? कि A इन्वर्टिबल है तो देयरफॉर B एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, और I भी लिया है मैंने कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो B भी एक ऐसा मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा जब AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I होगा, तभी A इन्वर्टिबल पॉसिबल है। डन। अच्छा, अब हमने तो डिटरमिनेंट में लाना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा है? A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, तो नॉन सिंगुलर के लिए मुझे क्या डिटरमिनेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा? तो मैं टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट AB इक्वल टू डिटरमिनेंट BA इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। अच्छा, तो या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डिटरमिनेंट क्या? डिटरमिनेंट AB इक्वल क्या होगा? I के। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो डिटरमिनेंट AB को फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B इक्वल टू I को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। डन। अच्छा, तो ए डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट B, अगर मेरे पास डिटरमिनेंट A 0 हो जाए, ठीक है, तो क्या 1 आना पॉसिबल है?
अच्छा, या फिर डिटर्मिनेंट बी 0 हो जाए तो क्या 1 आना पॉसिबल है? तो हेंस यहां से क्या प्रूफ होता है? हेंस यहां से प्रूफ होता है कि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। होगा कि नहीं? अच्छा, तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं कि देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अच्छा चलो, ये बात प्रूफ हो गया। ओके डन। अच्छा, एक और बात हम जानते हैं, इसके उल्टा एक और बात मैं जानता हूं। क्या? अगर ए नॉन सिंगुलर है तो मैं ये भी जानता हूं कि क्या होता है, अभी हम पढ़ के हटे हुए हैं क्या, कि एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डन होता है कि नहीं? अच्छा, अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं कि इस डिटर्मिनेंट ए को इधर लेके आ रहा हूं, है ना, इधर लेके आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा, दैट मीन्स इसके इक्वल भी ये है आई और इसके इक्वल भी क्या है, ये आई। अच्छा, या फिर ये जरा देखो, ये ध्यान से देखो, इस पूरे को ये है पूरा, अच्छा, और ये फिर ये है और ये। अच्छा, बिकॉज यहां पे क्या है, जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी ए के, और वो किसके बराबर है, आई के, है ना। ए बी बराबर क्या है, बी ए बराबर क्या है, आई है। ओके, तो दैट मीन्स जो बी मैट्रिक्स है वो कितना हो गया, देखो जरा, जो बी है वो कितना, देखो ए इंटू, देखो ए बी, ठीक है, और बी ए इक्वल टू कितना है, आई। तो जो बी मैट्रिक्स है, देखो ए तो सेम है, जो बी मैट्रिक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन ए, लिख सकता हूं कि नहीं? डन। अच्छा, और B क्या था, देयरफॉर यहां से क्या प्रूफ हो गया कि अगर A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A अगर कहीं पे फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो, हमने यहां तक प्रूफ कर लिया कि ए कैसा है, नॉन सिंगुलर, यानी कि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे नहीं देखे हुए हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि आप जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके प्रीवियस लेक्चर्स पहले देख लो और उसके बाद इसे देखो तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा बेटा, है ना। अच्छा, तो फिर हमने ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहां पे क्या किया मैंने कि एडजॉइंट ए, अच्छा, जो डिटर्मिनेंट ए था उसको मैं इधर लेके आया, जैसे ही इधर लेके आया तो एडजॉइंट ए को मैंने ऐसे ही रखा और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि होल अपॉन डिटर्मिनेंट ए होगा ना, इसका भी होल अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिखा होगा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, ये ए इंटू एडजॉइंट ए था तो इसको भी ए इंटू एडजॉइंट ए और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू आई लिख दिया। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो ए बी है वो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे दिख रहा है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई यहां पे लिखा हुआ है, तो देयरफॉर बी कितना आ गया, एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, अब ए कैसा है, अब ए यहां से क्या हो गया, ए कैसा प्रूफ हो गया कि इन्वर्टिबल है, तो देयरफॉर ए इनवर्स कितना हो गया, एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। दैट मीन्स अगर कहीं पे मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकाल लूंगा, उस मैट्रिक्स का मैं पहले डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा, उस एडजॉइंट ए में मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से जो वैल्यू आया होगा उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए इनवर्स। बात आगे समझ, मतलब मुझे इतना सारा काम नहीं करना है, मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया कि अगर कहीं पे ए इनवर्स पूछा जाएगा तो मैं ये काम करूंगा और मेरे पास इनवर्स निकल के आ जाएगा। चलो इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। डन।
ओके बेटा लोग, चलो देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का है, कह रहा है देन वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई होगा, ऑल्सो फाइंड द a इनवर्स। ठीक है, तो चलो पहले इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास a तो ऑलरेडी पता है, मुझे एडजॉइंट a फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एडजॉइंट a पहले फाइंड कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन मैं ऊपर लिखता हूं, है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, a11 चाहिए। a11 चाहिए, कितना आएगा, चलो फाइंड आउट करते हैं। ये कॉलम गया, ये रो गया, कितना होगा 4 4 जा 16 माइनस 9। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, है ना, 7। ओके, अच्छा a12 चाहिए। a12 कितना आएगा, ये कॉलम गया, ये रो गया, कितना 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना 1 आएगा ना, लेकिन 1 2 है, ऑड का है तो माइनस हो जाएगा। a13 निकालते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 3 माइनस 4 ये भी आएगा, 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 1, और 1 3 इवन का है तो माइनस 1 ही रखेंगे। a21 पे बात करते हैं। a21 कितना, ये रहा, ये यहाँ पे a21 ना, तो ये रो गया, ये कॉलम गया। ठीक है, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9। अच्छा 12 माइनस 9 कितना होगा 3 और 2n है तो माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा a22 पे बात करते हैं। a22 कितना होगा, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 4 माइनस 3 कितना आएगा, अच्छा 1 आएगा। अच्छा a23 पे बात करते हैं। a23 कितना, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 3 माइनस 3 कितना, 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। अच्छा माइनस 0 लिखूं प्लस 0 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा a31 पे बात करते हैं। 31 मतलब ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12। अच्छा माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, और इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a32 पे बात करो। अच्छा ये कॉलम गया, ये रो गया, 3 3 जा 3 माइनस 3 है ना, 3 माइनस 3 यानी कि ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि a33 पे बात करते हैं। ठीक है, a33 ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 4 माइनस 3 कितना, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया। डन। अच्छा तो एडजॉइंट ए जरा लिख लो। ठीक है, क्या एडजॉइंट ए तो लिख ही लेंगे हम, a इंटू एडजॉइंट ए डायरेक्ट कर दूं। ठीक है, अच्छा चलो a इंटू एडजॉइंट ए करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, आप ए एडजॉइंट ए अलग से लिख लेना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और एडजॉइंट ए मैं लिख के भी बता रहा हूं कैसे। तो पहले ए मैं लिख देता हूं, कितना है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अच्छा और एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे जरा वो देखो। ठीक है, कैसे क्या होता है, a11 a12 a11 a12 a देखो यहां पे क्या है a11, ये क्या है a11 और ये क्या है a12, तो a12 a11 a12 इधर होगा ना नीचे, तो a11 a12 ये वाला आ जाएगा, यानी कि क्या 7, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। अच्छा अगेन -3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अच्छा फिर -3 0 1 -3 0 और 1, तो ये क्या है, ये है एडजॉइंट ए, और ये क्या है, ये था आपका फाइनली मैट्रिक्स। बात आ गई समझना। आप अलग से एडजॉइंट ए यहां पे निकाल के रख लेना, ये आया, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। डन ना, मैं एक ही स्टेप गायब करके और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बात आ गई समझ। अच्छा तो मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा करते हैं। 1 का 7 में कितना आया 7। अच्छा 3 का माइनस में तो -3, 3 का माइनस में तो -3। अच्छा 1 का -3 में तो -3। अच्छा प्लस का 3 एंड प्लस का 0। ठीक है, मेरे साथ रहो। ठीक है, नेक्स्ट -3 प्लस 0 एंड प्लस का 3। अच्छा नेक्स्ट 7 -4 एंड 7 माइनस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं ना, 7 -4। अच्छा एंड -3। अच्छा नेक्स्ट जाओ, कितना -3 प्लस 4 एंड प्लस का 0 है ना। अच्छा नेक्स्ट जाओ तो कितना -3 प्लस 0 एंड प्लस का 3। अच्छा ये थर्ड रो पे जाओ, तो थर्ड रो कितना 7 -3 एंड -4। अच्छा अगले कॉलम पे तो कितना -3 प्लस 3 एंड प्लस का 0। अच्छा नेक्स्ट पे -3 प्लस 0 प्लस 4। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो तो कितना आएगा। अच्छा कितना आएगा 7 - 6 कितना 1। अच्छा ये कितना आ गया, देखो इससे ये कैंसिल
कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अच्छा ये 4 - 3 ये दोनों कैंसिल, अच्छा -3 + 4 देखो तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, अच्छा -3 + 4 ये 1 आ गया, अच्छा इससे ये कैंसिल, ये 0 आ गया, अच्छा इन दोनों से ये कैंसिल तो ये भी 0 आ गया, इन दोनों से ये कैंसिल ये भी 0 आ गया, और +4 - 3 कितना 1, तो ये कितना आ गया डिटर्मिनेंट आई, यानी कि पहली बात हो गया प्रूफ, डन। ओके, डिटर्मिनेंट ए, अच्छा अच्छा अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो कितना आएगा, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट जरा निकालो, ठीक है, चलो आई मैं नहीं लिखता हूं, डन। अच्छा तो क्या अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, अच्छा डिटर्मिनेंट ए निकालो जरा, यहां पे डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए कैसे, ओके क्या होगा 1 के थ्रू एक्सपेंड, तो कितना बचेगा, ये गया और ये गया, 4 4 जा 16 - 3 3 जा 9, अच्छा माइनस का 3, ठीक है, ये गया और ये गया, 4 - 3 कितना 4 - 3, ओके, एंड प्लस का 3, अच्छा ये गया और ये गया, तो 3 - 4 कितना 3 - 4, अच्छा सॉल्व करो जरा, तो 16 - 9 कितना हुआ, 16 - 9 कितना 7, अच्छा 4 - 3 कितना 1, और 1 में -3 का मल्टीप्लाई होगा तो -3, अच्छा 3 - 4 -1, और -1 में +3 का मल्टीप्लाई होगा तो -3, अच्छा तो कितना आ गया 7 - 6 कितना आ गया 1, यानी डिटर्मिनेंट ए की कितनी वैल्यू आ गया 1, अच्छा और यहां पे कितना है, ये कितना है ये आई, ओके, तो देयरफॉर यहां पे क्या, अगर मैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई यहां पे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये टोटल आई है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना है 1, और 1 में अगर आई का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 1 चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो देयरफॉर कितना डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हम लिख सकते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके डन। अच्छा अब बात करते हैं किसका, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स के बारे में बात करते हैं, डन। अच्छा तो इसको मैं हटाता हूं, इसको हटाता हूं, है ना ये, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अभी हम पढ़ के हटे हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू 1 डिटर्मिनेंट ए, यही चाहिए ना, अच्छा तो मेरे पास क्या एडजॉइंट ए पता है, हाँ है ना जी, ये रहा एडजॉइंट ए कितना है, और 1 डिटर्मिनेंट ए क्या पता है, तो 1/1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना है 1 आया है। अच्छा अगर मान लो ये तो दिया था तो हमने डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, मान लो ये नहीं दिया होता, इतना डायरेक्ट क्या पूछता, फाइंड ए इनवर्स, तो सबसे पहले क्या चेक करते, ये चेक करते डिटर्मिनेंट ए चेक करते कि क्या ये नॉन सिंगुलर है, अगर यहां पे 0 आ जाता ना तो क्या कहते, ए इनवर्स डज नॉट पॉसिबल, यहां पे पहले चेक करते क्या 1 आया, डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो कैसा है ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तभी हम एडजॉइंट ए निकालते, लेकिन यहां तो पहले से ही पूछ दिया था ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू दिस, उसके बाद प्रूफ करो आप ए इनवर्स, तो हम पहले ही जान चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ए कितना है 1 है, तो 1 है तो क्या है नॉन सिंगुलर है, 0 के इक्वल नहीं आया, तो फिर मेरा काम इजी हो गया। अगर डायरेक्ट ए इनवर्स पूछेगा, अभी क्वेश्चंस में आएंगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, देखोगे कि क्या वो 0 के बराबर तो नहीं है, अगर 0 के इक्वल आ गया तो वहीं पे बात खत्म, वहीं पे क्या लिख दोगे, ए इनवर्स नॉट पॉसिबल, लेकिन यहां पे नहीं है तो फिर आप एडजॉइंट ए निकालोगे, फिर एडजॉइंट ए जब निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, तो आप कहोगे कि देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस, अच्छा तो दिस, तो दैट मींस 1 डिटर्मिनेंट ए लिख दो, जो वैल्यू आए, यहां पे 1 आए तो 1/1 लिख दिया, अच्छा और एडजॉइंट ए की फिर वैल्यू लिख दो, एडजॉइंट ए कितना है, ये पूरा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1, ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो देयरफॉर ए इनवर्स कितना आ गया, फाइनली यही आ गया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, है ना, अच्छा तो ये हो गया आपका ए इनवर्स, ये हो गया ए इनवर्स, और ये हो गया ए इंटू एडजॉइंट ए, जो कि किसके बराबर आ गया,
डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का। तो ऐसा काम करेंगे, बस आपको फंडा क्या है इसमें, सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए एक बार रिकैप देख लो। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे, जो मैट्रिक्स दिया होगा अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो कह दोगे डिटर्मिनेंट का जो इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो नॉन सिंगुलर आ गया तो आप क्या करोगे, फर्दर एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, कोफैक्टर्स निकाल के और फिर उसका ट्रांसपोज करके आपको एडजॉइंट ए निकाल देना है। एडजॉइंट ए निकल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए करना है और ये फाइंड आउट होके आ जाएगा। डन। चलें अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा आएगा, 4.5। हाँ, 4.3 तक हम कर चुके हैं, नेक्स्ट करेंगे 4.5 एक्सरसाइज। ओके, तो इस सेशन में बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे 4.5 एक्सरसाइज। तो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम जो मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, उसके लिए थोड़ा मोटिवेट करते रहो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच।